हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बीएड सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है, बीएड सेकेंड ईयर के जो पेपर नंबर 1 है आपका, नॉलेज एंड करिकुलम, मतलब ज्ञान व पाठ्यक्रम। ठीक है, इसके जो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको जो आज मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ। ठीक है, जो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता है कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन में से ही जो है बीएड के जो है पेपर बनकर आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आता है जिसको आप ऑप्शन में है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ऑप्शंस भी बहुत मिलते हैं, तो जिस तरह से आप जो है बहुत अच्छे से मार्क्स गेट कर सकते हैं और अच्छे से जो है आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये आपका एमडीयू, सीआरएसयू, डीक्रस और कुरुक्षेत्र, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, मतलब इन सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं इस वीडियो को जो है फॉलो कर सकते हैं। आपके जो है पिछले 5 साल की जो प्रीवियस ईयर है वो इस वीडियो में जो है मैंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आपका है व्हाट इज मीन्ड बाय नॉलेज एंड द एक्सप्लेन मेजर काइंड ऑफ नॉलेज। इसमें जो है आपका बोला हुआ है कि ज्ञान से क्या तात्पर्य है और ज्ञान के मुख्य प्रकार। देखो, जब मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हूँ, इसमें जो है आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि आप जो है इसके मेन टॉपिक्स को जो है लिख लें। पूरे पूरे क्वेश्चन ना लिख के आप जो है सिर्फ मेन टॉपिक्स लिख लें, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, इसके अलावा मेजर काइंड ऑफ नॉलेज, इसके अलावा थर्ड रोल ऑफ द नोअर एंड नोन। तो इस तरह से जो है टॉपिक्स बना के लिख लें। टॉपिक्स बना के क्यों? टॉपिक्स में जो है इजी रहता है पढ़ने में, और आपको जो है ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। जैसे नॉलेज क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ये आपका सिर्फ शॉर्ट नोट था। ठीक है, फिर इसके और इसी उस मतलब अवधारणा को मिलाकर और प्लस में जो है मेजर काइंड को मिलाकर ये जो है आपका पूरा लॉन्ग बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है टॉपिक वाइज जो है टॉपिक्स को अच्छे से याद करते चलें। पहली चीज़ तो आपका ये है कि नॉलेज की अवधारणा के बारे में अच्छे से लिखना है। दूसरा आपका है कि एक्सप्लेन द मेजर काइंड, की नॉलेज के मतलब ज्ञान के कितने प्रकार हैं। ठीक है, किस तरह के प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है 2-3 बार आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपका है रोल ऑफ द नोअर एंड नोन। नोअर और नोन मतलब जो ज्ञान देने वाला है और जो ज्ञान लेने वाला है, उनके बीच का जो है रोल बताइए। जब नॉलेज जो है इनके बीच में जो है संचरण होती है, एक दूसरे के पास जाती है, तो उनके बीच में जो है नोअर मतलब कि जो जानता है और जो ज्ञान ले रहा है, उनके बीच में जो है क्या रोल है। ठीक है, क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नॉलेज एंड नोइंग, मतलब नॉलेज और नोइंग मतलब कि ज्ञान और जानने में क्या डिफरेंस है और इनके जो है सोर्स क्या है। नॉलेज जैसे हम गेन कर रहे हैं तो उसके जो है सोर्स या फिर मेथड के बारे में जो है डिस्कस कीजिए। ये क्वेश्चन भी जो सोर्सेज हैं इसके बारे में आपका 2-3 बार क्वेश्चन जो है आया हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्लिप में से आपको क्या क्या याद करना है, नॉलेज क्या होती है और साथ में जो है उसके क्या मेजर काइंड होते हैं, इसके अलावा सोर्सेज और मेथड कह सकते हैं। ठीक है, इनको आप जो अच्छे से याद कर लेंगे। नॉलेज और नोइंग के बीच में डिफरेंस जो है आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है। ठीक है, और नो और नोन के बीच में भी डिफरेंस आपका, या फिर इसके बारे में जो है रोल आपका शॉर्ट नोट में आ सकता है, लॉन्ग में भी एक बार आया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर इन एसिमिलेशन एंड द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखो, सूचना और ज्ञान के आत्मसात व प्रसार में शिक्षकों का क्या योगदान है, कि जब से ज्ञान, जैसे कोई टीचर है वो बच्चों को ज्ञान दे रहा है, तो इसमें जो है टीचर का क्या रोल है। ठीक है, जैसे ज्ञान बच्चों के पास जा रहा है तो इसमें जो है टीचर का क्या रोल है, इसके बारे में आपको जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 2 बार आया हुआ है कम से कम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपका है व्हाट डू यू मीन बाय बिलीफ, ट्रुथ, रीजन एंड एनालिसिस। इसको आपको जो है शॉर्ट नोट में भी दे सकता है और इसको जो है लॉन्ग में भी दे सकता है। जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इस तरह से एक बार लॉन्ग में आया हुआ है, सिर्फ एक बार। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है जैसे क्वेश्चन है आपका रीजन एंड एनालिसिस, इसके बीच में जो है डिफरेंस आया हुआ है। ठीक है, रीजन और एनालिसिस के बीच में जो है एक बार शॉर्ट नोट में डिफरेंस आया हुआ है। इस तरह से आपको जो है बिलीफ और ट्रुथ में भी डिफरेंस पूछ सकता है, और या फिर कोई 2 टर्म्स ऐसे देकर जो है आपको आंसर पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इन चारों टर्म्स को जो है अच्छे से जो है एक बार रीड आउट कर लें, ताकि आपको जो है ये चारों टर्म समझ में आ जाए, और अगर आपको शॉर्ट नोट में भी आता है तो आप जो है प्रॉपर तरीके से इनके बीच में डिफरेंस बता सकें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन के बीच में। देखो, जो अभी शॉर्ट नोट इस यूनिट 1 में आने वाले हैं उनको जो है मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, साथ साथ कि किस तरह से वो लॉन्ग में दे सकता है, किस तरह से वो शॉर्ट में दे सकता है। इसके अलावा कुछ डिफरेंस भी वो देता है, छोटी छोटी जो है टर्म्स को मिलाकर जो है वो डिफरेंस देता है। जैसे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ज्ञान और समझ के बीच में क्या है, क्या डिफरेंस है। दूसरा, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, जानकारी और ज्ञान में क्या डिफरेंस है।
टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब शिक्षण व प्रशिक्षण के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि रीजन और एनालिसिस के बीच में डिफरेंस भी उसने पूछा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, और एक और है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप, स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप जो नो और नून वाला है ना, नोअर और नून वाला, या फिर आप कह सकते हैं कि टीचर के जो है अभी जो मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करवाए थे उन्हीं का जो है मिलाकर ये जो क्वेश्चन छोटा-सा पूछा हुआ है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप शॉर्ट नोट में आया हुआ है। तो इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? वो पहले वाला ही है, उसको अगर आप अपने कर लिए तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है छोटी-छोटी टर्म्स को जो है वो शॉर्ट नोट में दे दे सकता है, कुछ डिफरेंसेस भी वो दे सकता है, ठीक है? क्लास आज की वीडियो में जो हमने कवर किया है वो है आपका नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान व पाठ्यक्रम की यूनिट 1 को, ठीक है। आपके 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें जो यूनिट नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको जो है मैंने आज आपको डिस्कस किया, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट नोट हो या फिर डिफरेंस बिटवीन हो, ठीक है। इसके अलावा आपके यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको मैं अपनी आने वाली वीडियो में जो है डिस्कस करूँगी, ठीक है। अगर आपको वो वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।